शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चंद्रभान सक्सेना, राजस्थान धड़कन न्यूज जयपुर ब्यूरो चीफ। आज मिल रहे हैं हम एक ऐसे परिवार से जो कि गरीबों के लिए मदद कर रहा है और रात में कंबल, दिन रात कंबल सभी को बांट रहा है, मानवता के लिए दान पुण्य कर रहा है। शेखावटी परिवार समिति है, आप देखेंगे ये सभी में कंबल वितरित कर रहे हैं दिन रात अपने कामों के साथ में। जानते हैं शेखावटी परिवार के सदस्य, आपका नाम बताएंगे? बाबूलाल सैनी। ये शेखावटी परिवार है, अपने कर्म के साथ में दिन रात कंबल वितरित कर रहा है। इसके बारे में और क्या उद्देश्य है इसका, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसका उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद है, जो बेघर हैं, तो उनको सर्दी के मौसम में उनको ओढ़ने के लिए चादर, कंबल वगैरह उनको उपलब्ध हों। तो जैसा कि गरीबों तक अभी दिन रात मेहनत करने के बावजूद आप सुबह और शाम क्या उपलब्ध करवा रहे हैं? सर्दी में क्या सहायता दे रहे हैं? सर्दी में इनको पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं और स्वेटर वगैरह दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं इनको, और इनके जो कंबल वगैरह हैं वो और रजाई वगैरह वो उपलब्ध करवा रहे हैं इनको। अब हम जानेंगे यहाँ जो शेखावटी परिवार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कंबल वितरित कर रहे हैं, आपको ये कंबल प्राप्त करके कैसा लग रहा है और इनसे क्या आपको लग रहा है? जी, मेरा नाम सियाराम बैरवा है, मैं करौली ज़िला से हूँ। इधर देखिए। और मेरे को ये सुविधा ऐसी लगी, बहुत सुंदर। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, अपना यूँ देख लो कि रोज़ रोटी भी कमा कर नहीं खा सकता। जैसा कि ये लोग आपकी मदद के लिए आए हैं। हाँ। सर्दी में आपके बचने के लिए कोई घर नहीं है, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, तो ऐसे आप सभी को क्या कहना चाहेंगे? और भी लोग आगे आए आपकी मदद करें। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँ कि भाई एक परिवार के लिए गरीब आदमी हो तो उसका एक घर मिल जाए और एक कोई अच्छी व्यवस्था मिल जाए, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका नाम बताएंगे? हाँ सर, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत और मैं शेखावटी परिवार के अंदर स्वास्थ्य प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। और हमारा जो अभियान है ये है कि भाई सर्दियों के टाइम पे अब जैसे गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनके पास में सुख सुविधाओं के रूप में जो है कपड़े और इन चीज़ों की कमी पड़ती है। तो वही हमारा अभियान है कि हमको जो है इन लोगों तक वो चीज़ें पहुंचानी है। कपड़ा हो गया है ना, कपड़ों में बच्चों के कपड़े भी हैं, बड़ों के कपड़े हैं, है ना, अपने पास में कंबल चीज़ें हैं, तो कंबल वगैरह हैं, ये सब चीज़ें क्या जैसे गरीब तक जो है चीज़ें पहुँचें, ताकि वो अपना भी जीवन जो है जैसे अपन जी रहे हैं वैसे वो भी ज़रूरतमंद तक ये आप सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं इनको। और भी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? और ये एक पहल चालू की है आपने जिससे कि सर्दी में निकलना बहुत 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सर्दी में गरीब आदमी निकलने में बहुत परेशान होता है। आज ये कंबल पाके खुश हैं बहुत ही ज़्यादा, और इनने 2 शब्द भी बताए हैं। तो और लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और आप शेखावटी परिवार के माध्यम से? देखो सर, शेखावटी परिवार के माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से हम तो ये बताना चाहते हैं कि भाई जैसे हम कर रहे हैं ये काम, वैसे ही देश के हर नागरिक को आगे आना चाहिए। सुख सुविधाएं अपने पास में हैं, ठीक है, जिन गरीब लोगों के पास में चीज़ें नहीं हैं उनको भी ये सारी सुविधाएं मिले, है ना। तो सभी आगे बढ़ के इस मुहिम में आगे आएँ और अपना अपना योगदान दें, तभी गरीब लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। आपका नाम बताएंगे? हाँ, मूलचंद है मेरा नाम, मूलचंद सैनी। अच्छा, जैसा कि शेखावटी परिवार की तरफ से सभी को गरीबों में कंबल वितरण किए जा रहे हैं, और ऐसे ही आप जैसे सक्षम लोग हैं, वैसे जयपुर सांगानेर में काफ़ी सक्षम लोग हैं, उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा ये संगठन है शेखावटी परिवार, इसमें पिछले 1 महीने से लगभग हमने क्या वस्त्र बैंक का उद्घाटन किया है, और उसमें प्रताप नगर और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ से मतलब वस्त्र, पुराने वस्त्र और पहने हुए जो कपड़े हैं ना वो, और ये अपना क्या बोल
जैसे पुरानी साइकिल हुई, खिलौने हुए, इस टाइप के मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो अनयूजेबल है एक तरह से, जो कि अपने घर में काम नहीं आते, उनको अपन एक तरह से ये वस्त्र बैंक के तहत इकट्ठे करते हैं और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कोई सक्षम व्यक्ति आप तक पहुंचना चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से कोई नंबर प्रोवाइड करवाएंगे जो कि जिन तक ये चैनल के माध्यम से न्यूज़ पहुंचे और वो आप तक पहुंच पाए। भाई साहब एक मिनट इधर लाइट से इधर हो जाओ ना थोड़ा सा, हमारे नंबर प्रोवाइड करवा दे, जैसे कि कोई ज़रूरतमंद या किसी के घर के कपड़े आप तक पहुँचाए, आप गरीबों तक पहुँचाए। हाँ, हमारे क्या है कि जैसे शेखावाटी परिवार है, इसमें हेमंत जी शर्मा और भारत सोनी को हमने कोऑर्डिनेटर बना रखा है यहाँ पे हमारे। और ये क्या नाम है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो देंगे, मान लो जो जैसे खिलौने हैं या फिर अनयूजेबल जो भी चीज़ है या फिर कोई नई भी देना चाहे तो डोनेट कर सकता है आराम से, उसका स्वागत है हमारे। दिखाते हैं शेखावटी परिवार का लोगो। नहीं आ जाए की तरह और भी लोग आगे आए, शेखावटी परिवार से जुड़े हैं और शेखावटी परिवार के जैसे इन लोगों की मदद करें। और भी काफ़ी लोग परेशान हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। अभी एक बेचारे गरीब लोग हैं, सर्दी में परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सर, हम लोग जैसे ये मुहिम चालू कर रहे हैं, अब जैसे मैं हूँ, जब से मैं हिस्सा बना हूँ और इन लोगों को कोई चीज़ देता हूँ, इनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है और जितना सुकून दिल को मिलता है ना, मुझे तो लगता है हर सक्षम आदमी को क्या है ये काम करना चाहिए। शेखावटी परिवार के सदस्य हम जानते हैं मुहिम के बारे में, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दिनेश वर्मा है। मैं शेखावटी समिति में विधि सलाहकार के पद पे कार्यरत हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं शेखावटी समाज के जो बैनर के तले कुछ समाज सेवा कर रहा हूँ। तो ये मेरा परम खुश हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए। जितना मुझसे होगा मैं उतने उससे अच्छा करूँगा। मैं शेखावटी परिवार का क्या उद्देश्य है? गरीब लोग, असहाय लोग, उनकी मदद करना, जो ज़रूरतमंद है उनको शेखावटी समाज की तरफ से हर मुहैया जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। किसी भी लेवल पे, फाइनेंशियल हो चाहे मेडिकल हो, किसी भी तरीके की। हम बहुत बड़ा आगे प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर हम शेखावटी समाज को इस लेवल पे लेके जाएं कि कोई भी आदमी शेखावटी समाज का, कोई ये नहीं कह रही कि नहीं मैं परेशान हूँ, शेखावटी समाज उसके लिए हमेशा तत्पर है, अवेलेबल है। तो अभी ये मुहिम है जो आसपास किन किन क्षेत्रों में किस किस जगह पे चलाई जा रही है? अभी हम लोग शेखावटी समाज प्रतापनगर, जगतपुरा, दुर्गापुरा, यही एरिया में हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में शेखावटी समाज का नाम होना चाहिए और कोशिश करेंगे पूरी। और क्या उद्देश्य रहेंगे इसके आगे? और अभी शेखावटी परिवार के अभी बहुत सारी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए ब्लड बैंक के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे जैसे वो प्लानिंग प्रोसेस में आएगी हम लोग आपको डिस्क्लोज करेंगे और बताएंगे उसके बारे में कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आम पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए, सबके लिए शेखावटी समाज हमेशा आगे रहेगा। जुड़े रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज़ से। जैसा कि आप देखते जाइए, यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी यहाँ एकत्रित हैं और ज़रूरतमंद तक कंबल पहुँच रहे हैं, कपड़े जो भी इत्यादि शेखावटी परिवार के द्वारा। इधर दिखा, ये देखिए कंबल वितरित किए जा रहे हैं इनके द्वारा और सभी ज़रूरतमंद तक हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके बीच हम आए हैं। और जुड़े रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज़ से। चंद्रभान सक्सेना, जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ के साथ है। ये आपको जो कंबल दे रहे हैं, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? जैसे सर्दी से बचाव के लिए बहुत अच्छा लगा। हमारे पास में वैसे भी ओढ़ने बिछाने का ये नहीं है। क्या नाम है आपका? राना। तो आप यहीं रहते हैं रोज? हाँ, यहीं पे ही। रहने के लिए आपके पास झुग्गी झोपड़ी कोई व्यवस्था है? नहीं, यहीं पे पुलिया के नीचे ही रहते हैं। अच्छा, और ये आपका पूरा परिवार है यहाँ पर? हाँ, पूरा परिवार है। आप बताएंगे भाई साहब, ये शेखावटी परिवार ने जो कंबल प्राप्त किया है, ये बच्चों बेटा इधर आओ, अच्छा लग रहा है। सर्दी से कुछ बचाव होगा इस कंबल से? हाँ, बचाव तो होगा ही। जैसे ये आपकी मदद कर रहे हैं और लोगों तक आप क्या बोलना चाहेंगे जिससे कि और भी लोग आगे आए, मदद करें आपकी? और करे तो मदद कर। घर नहीं है, मकान भी नहीं है, ऐसे फूट फायरी में रहना पड़ रहा है हमारे को।
अब जानते हैं शेखावटी परिवार के सदस्य से। जी तो थोड़ा पीछे हो जाओ। आपका नाम बताएंगे? पंकज शर्मा नाम है मेरा, और शेखावटी परिवार में मैं संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ अभी। जैसा कि ये मुहिम का जो उद्देश्य है, इस मुहिम के लिए कैसे सोचा आपने? बहुत कम लोग यानी अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं है उनको, और आप ये मुहिम चला रहे हो। अभी जो सर्दी में, बड़ी सर्दी में आप लोगों के बीच में आ रहे हो, कंबल वितरण कर रहे हो। हमारे शेखावटी समाज में हमने एक कार्यकारिणी समिति बनाई। उस कार्यकारिणी समिति में कई गुणी लोग जो है, जो इस तरीके के जो कार्यक्रम है उनको अंजाम देते हैं। ये कार्यक्रम कुछ जो हमारे गुणी लोग हैं उनके दिमाग में आया कि क्यों ना सर्दियों के अंदर गरीब परिवारों को हम ये गर्मी दे सके, या एक कंबल के माध्यम से हम उसको एक खुशी दे दें कि कम से कम इस सर्दी से वो ठिठुर के नहीं उसको परेशान हो। तो इसीलिए अब ये मुहिम को हमने छेड़ा, जो आने वाले 15 दिन तक ये मुहिम जारी रहेगी। और लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शेखावटी परिवार ये मुहिम चला रहा है, जैसा कि शेखावटी परिवार से जुड़े, या फिर जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास इनके जो गरीबों की ज़रूरत की चीज़ें हैं पर वो गरीबों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। शेखावटी जो अपने आप में जो नाम है वो जो है उपकार का नाम है, उससे दुख नहीं देखा जाता किसी का, वो चाहे वो घर में हो या समाज में हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। यदि वो परेशान है तो शेखावटी परिवार एक ऐसा संगठन बना है जो उसके हर संभव कोशिश करने के लिए तत्पर आगे रहता है। ये मुहिम किन किन क्षेत्रों में और किस किस एरिया में चला रहे हैं आप? अभी ये जो, क्योंकि इसका फाउंडेशन जो हुआ है वो प्रताप नगर से हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हम अपने गृह जगह को, मतलब प्रताप नगर में जो लोग रह रहे हैं, कम से कम पहले उनको सुविधा मुहैया कराएं। उसके बाद हम जो है जगतपुरा की तरफ आगे हुए हैं, हम मानसरोवर की तरफ भी आगे गए हैं। आज जैसे आपके साथ गौरव टावर हम लोग आए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग की मुहिम आगे चलती जाएगी, हम अपने क्षेत्र को विकास करता जाएंगे। राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे और भी सक्षम व्यक्तियों के लिए? देखो, पैसा हर किसी के पास है। पैसा खर्च करो, पैसा उन लोगों पे खर्च करो जो आपको दुआएं दे। आपको ये माने कि आपने उनको सर्दी से बचने के लिए आपने उनको कोई साधन मुहैया कराया है। यही मैं संदेश देता हूँ कि आगे आओ, आगे बढ़ो और क्षेत्र का विकास करो।